बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतु दाइमतु अला आदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। एक बार दुरूद पढ़ लेते हैं सारे मिलके। जिस किताब को हम शुरू करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है अल इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम मिन अल महदी इला ज़ुहूर। थोड़ा सा इको कम कर कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम मिन अल महदी, महद कहते हैं गहवारे को, जूले को, कि गहवारे से लेकर ज़ुहूर तक। इसके जो लिखने वाले हैं उनके मुसन्निफ का जो नाम है, बड़ा मशहूर नाम है, सैयद मोहम्मद कासिम अल क़ज़वीनी, जो करबला की जिनकी पैदाइश है और 1930 में जो है ये करबला में पैदा हुए और इनकी वफ़ात जो है वो कुम में हुई 1994 में, 1994 में। इनकी और भी बहुत सारी किताबें हैं इसी मौजू के ऊपर, अल इमाम अली अलैहिस्सलाम जनाब फातिमा मिन अल महदी इला लाहद, लेकिन वहाँ पे ज़ुहूर की बजाय जो लाहद का जिक्र होता है कब्र तक, यानी विलादत से लेकर कब्र तक के हालात क्या मुरतब करते हैं। इन्होंने ये जो किताब लिखी इमाम ज़माना के मुतल्लिक़, इसमें इन्होंने इस किताब को जो हदिया किया है वो इमाम ज़माना की तरफ किया है और उसमें उन्होंने कहा है इमाम ज़माना को खिताब करके कि ये वो कुछ चंद वर्क़े हैं कि जिसमें मैंने आपके मुतल्लिक़ गुफ्तगू की है और ये मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला काश इस चीज़ को मुझे कबूल कर ले और असल्लल्लाहु अन यनफ़अनी बिहा यौम ला यनफ़अ माल वला बनून, और शायद अल्लाह इस किताब के ज़रिए से मुझे उस दिन फ़ायदा पहुँचाए कि जिस दिन माल और औलाद का इंसान फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। तो हौज़ नजफ़ अशरफ में नसीहत रही है कि जब भी किसी मुसन्निफ़ की किताब शुरू करते हैं तो सबसे पहले मुसन्निफ़ के लिए फ़ातिहा हदिया करते हैं, उसके बाद क्या किताब शुरू करेंगे। हम मरहूम सैयद काज़िम अल क़ज़वीनी के लिए सबसे पहले फ़ातिहा की तिलावत करेंगे, फिर इंशाअल्लाह मौलाना शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदा के बाद मुक़दमा में जिन मतालिब को बयान किया वो भी बड़े जो है वो अहम मतालिब हैं। सैयद लिखते हैं कि मेरी जो विलादत है वो ज़ाहिरी बात है अहले बैत के चाहने वालों के दरमियान में हुई और ये इनका जो घराना है वो इल्म तक़वा का घराना मशहूर है, इनके उलमा जो है वो इसी घराने के हैं। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल ये बड़ी वाज़िह सी बात थी कि इमाम महदी अज्जलल्लाहु फ़रजहू शरीफ इसी दुनिया में मौजूद हैं, उनकी विलादत हो चुकी है और एक ख़ास किस्म का एक मोहब्बत और एक ताल्लुक थी। फिर हम मजालिस वग़ैरह सुनते थे, उलमा के दुरूद सुनते थे इमाम ज़माना के मुतल्लिक़, तो और क्या है मज़ीद क्या है शौक़ पैदा होता गया। फिर जब ये बहस सुनी कि इमाम ज़माना से मुलाकात मुमकिन है इसी दुनिया में, तो ये कहते हैं कि और ज़्यादा जो है वो इस मौज़ू की वजह से और इमाम से मुलाकात का क्या है शौक़ मेरे दिल में क्या है बढ़ गया। तो बहरहाल कहते हैं इमाम ज़माना के मुतल्लिक़ मैंने बहुत मुताला किया, पढ़ा और बहुत सारी शख्सियात को सुना। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे मज़हब में से नहीं है, तो वो इमाम ज़माना के मुतल्लिक़ अजीब-ओ-ग़रीब किस्म के शुबहात रखते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि इमाम की विलादत नहीं हुई, ये कैसे मुमकिन है? एक बंदा जो है वो इतने लंबे अरसे तक गायब रहे, अगर गायब हैं तो उनका क्या फ़ायदा है? कहाँ पे उनके बारे में ज़िक्र है? तो बड़ा यानी वो इमाम ज़माना के मुतल्लिक़ अजीब-ओ-ग़रीब किस्म के क्या है शुबहात उनके ज़हन में होते थे। जबकि जो शिया हज़रात हैं, शिया के लिए तो ये मसला क्या है बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि खुद कुरान मजीद की बहुत सारी आयात में इसका ज़िक्र मौजूद है कि जिसकी तफ़सीर जो है वो अहादीस में की गई इमाम ज़माना के मुतल्लिक़ और रवायात में क्या मौजूद है। बल्कि उन्होंने कहा कि अहले सुन्नत की बहुत सारी जो किताबें हैं,
اس میں بھی جو ہے وہ امام زمانہ کے متعلق لکھا گیا، اور بہت سارے اہل سنت کے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، اور ان کی جو صحیح احادیث کی کتابیں جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اس میں بھی جو ہے وہ امام زمانہ کا کیا ذکر موجود ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ کوئی تھوڑی کتابیں نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ کتابیں ہیں، اور یہاں پہ تقریباً انہوں نے جو ہے وہ 50 کتابوں کے جو ہے وہ نام ذکر کیے ہیں، اور کہا ہے کہ کم از کم یہ 50 کتابیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس میں اہل سنت علماء نے جو ہے وہ باقاعدہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق لکھا، اور اس میں سے جیسے فرائض الصلبین کتاب ہے شیخ ابراہیم الذہبی کی، ینابی المودع شیخ سلیمان القندوزی کی، اور سوائق محرقہ ابن حجر ہیثمی کی، اسی طریقے سے حافظ ابو القاسم الطبرانی کی معجم کبیر ہو گئی، اور جلال الدین سیوطی الشافی کی اور عرف الوردی فی اخبار المہدی یا علامات مہدی اور جامع صغیر کتاب ہو گئی، حاکم سپوری کی مستدرک الصحیحین ہو گئی، اس کے اندر امام زمانہ کا ذکر موجود ہے۔ یہ جو مسند احمد بن حنبل ہے اس میں ذکر موجود ہے، خود جو صحیح بخاری ہے اس کے اندر جو ہے امام زمانہ کا ذکر موجود ہے۔ باقی جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں آ جائیں تو ابن خلدون، خطیب بغدادی، ان کی کتابوں میں ذکر موجود ہے، یہ سب اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ اور ابن حجر الہیثمی الشافی نے القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر، امام مہدی کی علامات ظہور کے متعلق وہ لکھی۔ سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں ذکر کیا، ابن ابی الحدید ہیں شرح نہج البلاغہ میں ذکر کیا، ابن اثیر ہو گئے، ابن حجر عسقلانی ہو گئے، تو یہ تقریباً 50 تک انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور کہا کہ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا اتنی زیادہ یعنی اہل سنت علماء امام زمانہ کے متعلق لکھ رہے ہیں، امام مہدی کے متعلق لکھ رہے ہیں، پھر بھی ان کے جو لوگ ہیں وہ امام زمانہ کے متعلق شک کرتے ہیں، امام مہدی کے متعلق شک کرتے ہیں کہ وہ موجود بھی ہیں موجود نہیں ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی بڑا ان کا دل یہاں پہ دکھتا ہے، اور کہتے ہیں کہ کیا یہ جتنے علماء ہیں اہل سنت کی سارے کے سارے جھوٹے ہو گئے اور آپ لوگ سچے ہو گئے؟ یہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق لکھ رہے ہیں اور آپ لوگ نہیں مان رہے، تو یعنی یہ سارے کے سارے جھوٹے اور آپ لوگ سچے۔ اور پھر کہا کہ اگر ان کتابوں کے ذریعے سے اگر امام زمانہ آپ کے ثابت نہیں ہوتے تو پھر کیسے ثابت ہوں گے؟ فَهَلْ تَتَوَقَّعُونَ أَن يَنزِلَ جِبْرَائِیلُ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِّنكُمْ لِيَقُولَ لَهُ إِنَّ الْمَهْدِیَ حَقٌّ؟ کیا یہ تمہیں امید ہے کہ حضرت جبرائیل تم میں سے ہر بندے کے اوپر پھر نازل ہوں اور اسے آ کے کہیں کہ امام مہدی ہے او تنتظرون الوحی ينزل علیکم من رب السماء حول الامام المہدی، یا تمہیں پھر انتظار ہے کہ کوئی وحی تمہاری پر نازل ہو اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ جو ہے وہ امام مہدی کے موجود ہیں؟ یعنی اتنی زیادہ تمہاری کتابیں، صحیح کتابیں، حدیث کی کتابیں، امام مہدی کا ذکر موجود ہے، پھر بھی تم کیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہو؟ پھر کہا کہ یہ واضح طور پہ انکار ہے، جہود ہے، یعنی ایک حق کے مقابلے میں کیا ڈٹ جانا ہے۔ اور کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کے اوپر ایمان رکھے اور اللہ کے رسول نے جو اپنے جانشین اور امام مہدی کے متعلق روایات ذکر کی ہیں اس کو آپ جھٹلا دیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا آپ کو کیوں یعنی اس میں مشکل کیا پیش آتی ہے کہ امام مہدی کے جب عقیدے کو آپ کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیا یہ عقل کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف کوئی بات ہے؟ کیا یہ عقیدہ فطرت کے خلاف ہے؟ ایسی کوئی بات بھی اس میں نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں گے ہم کتاب میں ثابت کریں گے کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے وہ مرحوم قزوینی فرماتے ہیں سید کے، میں بڑا غور فکر کرتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ بھئی ان کے جو آج کل کے جو مولانا حضرات ہیں اور مولوی حضرات ہیں اور لوگ ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کو کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہماری کتابوں میں جیسے ذکر موجود ہے ان کی اپنی کتابوں میں ذکر موجود ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا؟ انہوں نے کہا مجھے جو ہے وہ ایک ہی اس کی وجہ آئی ہے، کیونکہ امام مہدی جو ہیں وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں اور جناب زہرا کے بیٹے ہیں۔ اگر جو ہے یہ عموی خاندان سے ہوتے نا امام مہدی، پھر یہ لوگ اعتراض نہ کرتے، پھر بڑے فخر سے بیان کرتے کہ جی امام مہدی موجود ہیں، اتنی ان کی عمر ہے، 1000 سال سے زیادہ ہے، اسی دنیا میں موجود ہیں، پھر کوئی پرابلم پیش نہ آتی۔ جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہی مشکل پیش آ رہی ہے کہ کیونکہ یہ علی کے بیٹے ہیں، کیونکہ یہ زہرا کے بیٹے ہیں، ان کے اسی وجہ سے جو ہے نا یہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس عقیدے کا کیا ہے انکار کرتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ لہٰذا جو ہے وہ میں نے بہت ساری کتابیں وغیرہ جمع کی اور خود ان لوگوں کو پڑھنے کے لیے بھی دیں کہ یہ آپ لوگ پڑھو،
कुछ लोगों ने किताबें पढ़ी, फिर मेरा ये प्रोग्राम बना कि मैं जो है वो एक जो है वो किताब लिखूँ इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़, उसमें ये सारी बातें क्या है लिखूँ। फिर उन्होंने कहा कि इमाम ज़माना के मुतल्लिक़ जो है वो किताब लिखना और तहकीकी काम हमारे यहाँ जो है वो उन्होंने कहा अफ़सोस से कहना पड़ता है कि नहीं हो रहा। यानी उन्होंने कहा कि अगर आजकल की मार्केट में आप चले जाएँ, जो किताबें नशर हो रही हैं, लिखी जा रही हैं उलमा की तरफ से, उसमें से उन्होंने लिखा कि 1000 में से बल्कि 10,000 में से 1% से भी क्या कम है। यानी जितनी किताबें मार्केट में लिखी हुई हैं, आप जाके देख लें, उनमें से 10,000 किताबें अगर आप लगाते हैं, तो उसमें से 1 किताब आपको इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक नज़र आएगी। और फिर वो फरमाते हैं कि ये जो सहम इमाम है, ये है तो इमाम ज़माना की मिल्क, जो ख़ुम्स का सहम इमाम है। तो इस सहम इमाम को हम क्या इमाम के लिए खर्च नहीं कर सकते कि कम से कम साल में जो है वो 1 किताब तो उनके नाम की निकले। कम से कम यहाँ इतना काम हो रहा है, साल में उनके लिए निकले। तो फिर कहते हैं ये चीज़ ज़रूरी है कि हम इमाम ज़माना के मुतालिक बहुत ज़्यादा काम करें, जो अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद हैं चीज़ें उनको लिखें, लोगों को सामने पहुँचाएँ, सारी चीज़ें पहुँचाएँ, ये तभी हो सकता है। वरना उनका सूरत-हाल बिल्कुल ऐसे बनी हुई है कि अहले सुन्नत किताबों में ये ज़िक्र इमाम महदी का मौजूद है और उनके लोग इनकार कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे उस ज़माने में यहूद व नसारा होते थे और हमारे जो पैगम्बर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ज़िक्र उनकी किताबों में मौजूद था, लेकिन वो क्या है उसको छुपाते थे, उसको फैलाते नहीं थे। बल्कि बाद का तहरीफ कभी क्या करते थे उसमें, या वो सिस्टम बना लेते थे। तो इसी तरीके से जो कहा कि ज़रूरी है कि हम जो है वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ क्या ज़्यादा काम करें। फिर उन्होंने एक तजज़िया यहाँ पे पेश किया कि बाकी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की निस्बत ज़्यादा तहरीरी काम, किताबों वाला काम, लेक्चर, दुरूस और हर चीज़ जो काम करने की ज़रूरत है, वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ है। उसमें उन्होंने ये तजज़िया पेश किया है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ अगर आप आ जाएँ या बाकी अहले बैत के मुतल्लिक़ आ जाएँ, तो कम से कम सारे लोग इस चीज़ को तो मानते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत मौजूद थी। उनकी विलादत हुई, फिर उनकी शहादत हुई, सब लोग मानते हैं। ये कोई नहीं कहता कि ये खराफाती कोई अकीदा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम भी थे। ठीक है, ये एक आपकी तबाहों में, आपके एक ज़न है। इस तरह तो कोई नहीं कहता। बाकी उन्होंने क्या इमाम हुसैन के मुतालिक, इमाम हसन के मुतालिक जितने भी हमारे 11 इमाम हैं, सब लोग हत्ता कि काफ़िर लोग भी क्या मानते हैं तारीख़ी एतबार से कि ऐसी शख्सियत मौजूद थी। ये कोई ऐसी फ़र्ज़ी शख्सियत नहीं है। लेकिन जब इमाम ज़माना की बात आती है तो वो ये नहीं मानते। वो कहते हैं ये तो जी आपकी एक फ़र्ज़ी किस्म की शख्सियत बनाई हुई है आप लोगों ने और इमाम ज़माना का कोई विलादत ही नहीं हुई, कोई उनका तो क्या नाम है, वजूद ही नहीं है अभी तक। इस तरह के क्या इश्कालात होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि 11 इमामों की कम से कम विलादत को तो वो मान रहे हैं, वजूद को तो खराफाती नहीं कह रहे। लेकिन जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम की बारी आती है तो इसके तो वजूद को भी वो इनकार कर देते हैं। तो लिहाज़ा फिर ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि इमाम ज़माना के मुतल्लिक़ क्या है हमें ज़्यादा काम किया जाए और उसके मुतल्लिक़ क्या है लिखा जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि इसी वजह से कि ताकि इमाम ज़माना के मुतल्लिक़ हम काम करें और ये सारी चीज़ें नशर करें, तो लिहाज़ा ज़रूरी है कि उलमा, तुल्लाब और जो सहम इमाम है उसका अच्छा खासा हिस्सा जो है वो इस मौजू के ऊपर क्या है, खर्च होना चाहिए। फिर आगे में उन्होंने एक तजज़िया पेश किया कि फलाँ जो है वो एक मैगज़ीन छपता है, रिसाला छपता है, उसकी इतनी तादाद क्या है, छपती है, नशर होती है। इमाम ज़माना के मुतालिक जो किताबें हैं वो एक ही दफ़ा में नशर होती हैं, फिर दोबारा उनको कोई नशर ही नहीं करता, ठीक है। लोगों के पढ़ने का रुझान नहीं है ज़्यादा और बाकी सारी मुश्किलात हैं कि उसको डबल क्या नशर नहीं किया जा रहा। उसकी वजह ये है कि एक हम माहौल नहीं बना पा रहे कि जिसमें हम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ है आगाही दें और मवाद दें और लोग उसको पढ़ें और उस चीज़ को क्या है ज़िंदा करें। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने ये जो है वो किताब लिखी और अगरचे इसमें जो है मैंने कोशिश की है कि कुछ मेरी तरफ से कोताही ना हो लेकिन फिर भी इंसान को होता है, कुछ न कुछ कोताही हो जाती है, सब चीज़ें हो जाती हैं और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन औलाद क़दरी से क्या है मुझे फ़ायदा दे क़यामत के दिन पे। और ये उन्होंने लिखा जी 12 सफ़र 1397 हिजरी को, ये मुकदमा क्या है 1397 में अभी 1444 चल रही है। तकरीबन आप ये कह लें कि 48 यानी 48 साल पहले तकरीबन, यानी 50 साल आप एक कह दें अंदाज़ा कि तकरीबन 50 साल पहले की ये क्या हो जाएगी, हमारी किताब हो जाएगी।
इसके बाद मुकदमा ख़त्म हो गया, फिर वो कहते हैं कि अब हम जो है वो तरतीब से क्या है गुफ्तगू शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ गुफ्तगू इन अनामुन के ऊपर करेंगे। सबसे पहले उनको हम ये बताएँगे कि इमाम महदी हैं कौन? उनका नाम क्या है? उनका नसब क्या है? कुरान मजीद में इमाम महदी के मुतल्लिक़ क्या बशारतें मौजूद हैं? सुन्नत नबविय्या में रसूल खुदा की अहादीस में कौन-सी बशारतें मौजूद हैं? अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस में कौन-सी बशारतें मौजूद हैं? फिर हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या इमाम ज़माना की विलादत हुई है या नहीं हुई? अहले सुन्नत की किताबों में क्या लिखा हुआ है? और वो लोगों की नज़रों से कैसे ओझल हुए, कैसे गायब हुए? गैबत सुगरा का क्या कांसेप्ट है? नवाब अरबा वहाँ पे कौन से होते थे? और कौन से लोग थे जो गैबत सुगरा में इमाम अलैहिस्सलाम से मिला करते थे? फिर गैबत कुबरा कैसे शुरू हुई? गैबत कुबरा में कौन से लोगों से साथ राब्ता था या नहीं था? और आज तक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कैसे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं? कब उनका ज़हूर होगा? इमाम महदी की क्या औसाफ हैं, क्या अलामतें हैं? ज़हूर की क्या अलामतें हैं? वो कौन से लोग हैं कि जिन्होंने अभी तक महदियत का झूठा दावा किया है? और वो इमाम जब ज़हूर करेंगे तो वो कैसे ज़हूर फरमाएँगे? और कैसे हुकूमतें जो है वो पूरी दुनिया की हुकूमतें वो उनके ताबे हो जाएँगी, ये कैसे हो जाएगा? और उस वक़्त जो है वो मुआशरे की क्या हालत होगी? और कितने साल तक वो हुकूमत करेंगे? फिर उनकी ज़िंदगी कैसे ख़त्म होगी? उसके बाद उनकी शहादत और वफ़ात कैसे होगी? तो इस तरीके से उन्होंने क्या है कि ये तकरीबन 24-25 किस्म के बहस हैं कि जिनको क्या है, आने वाली गुफ्तगू में क्या करेंगे। तो उसमें से सबसे पहली जो है वो गुफ्तगू मन हुवल इमामुल महदी कि इमाम महदी कौन है? ये क्या शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम तरतीब से क्या ऐसी गुफ्तगू करते रहेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि खुदा हमें इमाम ज़माना के मुतालिक हमारी मार्फत के अंदर मज़ीद इज़ाफ़ा फ़रमाए। हमें इमाम के साथ एक ख़ास किस्म की मोहब्बत और ख़ास किस्म का ताल्लुक़ अता फ़रमाए। हमें इमाम के सिपाहियों में और उनके अंसार में शुमार फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।